गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं क्रिमिनोलॉजी पेनोलॉजी में अनियत दंडादेश इनडिटरमिनेट सेंटेंस। जब हमने सुधारात्मक संस्था के रूप में, उपचारात्मक दंड के रूप में प्रोबेशन देखा, परिवीक्षा, पेरोल देखा, ये भी एक थर्ड जो अनियत दंडादेश है, ये भी सुधारात्मक जो उपचार है उसमें एक है। हम इसकी सिनॉप्सिस पे चर्चा करते हैं। नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ इनडिटरमिनेट सेंटेंस, अनियत दंडादेश का इतिहास। अनियत दंडादेश के इतिहास में हम ये देखेंगे कि जब हम मध्य युग की बात करते हैं तो वहाँ पर धर्म को विशेष स्थान प्राप्त था और जो भी अपराधियों को दंड दिया जाता था वो धर्मगुरु के कहने पर दिया जाता था और वो जब तक कारावास की सजा प्राप्त करता था जब तक कि धर्मगुरु आवश्यक समझते थे। वास्तव में देखा जाए तो अनियत दंडादेश का जो प्रारंभ है वो 1835 से माना जाता है। अभी वर्तमान में कारावास में रखे जाने का मुख्य उद्देश्य अपराधी को ये होता है कि उसमें सुधार करके उसे उपयोगी नागरिक बनाना होता है। अब हम यह देखते हैं कि समान दंड के लिए भी समान अपराधियों को एक जैसा दंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ न्यायाधीशों को एक स्वविवेक की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत वो एक समान दंड वाले अपराधियों को भी अपनी विवेक की शक्ति के अधीन दंड प्रदान कर सकते हैं। यही एक अनियत दंडादेश होता है। हिस्ट्री। नंबर 2, मीनिंग की बात करते हैं, आशय की। तो दंड विधि का सबसे प्रमुख उद्देश्य यह होता है अपराधियों को कारावास में रखने का मुख्य उद्देश्य उसे समाज से पृथक करना होता है। जब यह कार्य पेरोल बोर्ड द्वारा किया जाता है और न्यायालय द्वारा किसी भी कारावास की अधिकतम और न्यूनतम अवधि तय कर दी जाती है पर उसकी मुक्ति का कार्य पेरोल बोर्ड द्वारा किया जाता है तो वो अनियत दंडादेश। अनियत जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसमें दंड नियत नहीं किया गया है, कोई भी दंड निश्चित नहीं है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अनियत दंडादेश के अंतर्गत इस पर जो पेरोल बोर्ड का जो कार्य रहता है इसमें दंड की अवधि अनिश्चित रहती है और पेरोल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा दंड का अधिकतम और न्यूनतम निर्धारण तय किया जाता है। डेफिनेशन हम देखते हैं प्रोफेसर सदरलैंड महोदय के अनुसार, जो इसकी डेफिनेशन है वो ये कहते हैं कि जब इसको छोड़ने का कार्य, मुक्ति का मिलने का कार्य पेरोल बोर्ड द्वारा होता है और इसकी अधिकतम एवं न्यूनतम सजा न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो वो है अनियत दंडादेश, उसे कहा जाएगा। सजेशंस की बात करते हैं, सुझाव की। तो नंबर 1, लंबी अवधि की सजा नहीं। इसमें आप ये देखेंगे कि जो गंभीर या जो घोर अपराध करते हैं ऐसे अपराधियों को जिनको लंबा कारावास मिला हुआ है उनको अनियत दंडादेश का लाभ नहीं दिया जाएगा, उनके लिए दंड की अवधि रहेगी वो निश्चित ही रहेगी। नंबर 2, आयु संबंधी प्रावधान। एज से रिलेटेड फैक्टर में हम ये देखेंगे कि सामान्यतः 25 वर्ष से जो अधिक के आयु के अपराधी हैं उनको एक नियत निश्चित दंड देना चाहिए, लेकिन जो 25 वर्ष से कम आयु के अपराधी हैं उनको अनियत दंडादेश का लाभ दिया जाना उचित होगा। नंबर 3, दंड विधि में संशोधन। दंड विधि आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी आदि में यह अमेंडमेंट संशोधन होना चाहिए कि अधिकतम दंड अवधि को ही रखा जाए या कि न्यूनतम दंड अवधि का जो प्रावधान है वो थोड़ा कम कर देना चाहिए और अधिकतम दंड अवधि को ही मान्यता दी जानी चाहिए। और नंबर 4, अनुभवी एवं प्रशिक्षित। अनुभवी प्रशिक्षित मतलब जो पेरोल बोर्ड के अधिकारी रहते हैं, जो ऑफिसर्स रहते हैं वो समाज कार्य में अनुभवी हो, प्रशिक्षित हो, जिससे कि अनियत दंडादेश को और बढ़ावा मिल सके। अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म, आलोचना, क्रिटिसाइज। इसकी भी आलोचना होती है। जब हम सुझाव की ओर बढ़ रहे हैं तो सुझाव के साथ साथ इसकी आलोचना भी है। आलोचना में नंबर 1, दंड की अनिश्चितता। सबसे मेन अनियत दंडादेश का जो माइनस पॉइंट है वो है दंड की अनिश्चितता। मतलब जो मानसिकता बन जाती है कारावासियों में कि जब इसमें दंड ही अनिश्चित है, जब हमें दंड ही नहीं मालूम कि हमें कितना देर अंदर रहना है, कितने समय अंदर रहना है, तो ये दंड की अनिश्चितता ही अपने आप में एक इसका माइनस पॉइंट है, एक इसकी आलोचना है कि यदि दंड निश्चित नहीं है तो कारावासियों की मानसिकता पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। नंबर 2, बोर्ड के स्वविवेक पर निर्भर। चूंकि हमने देखा है ये पेरोल बोर्ड न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर करता है, तो जहाँ स्वविवेक की शक्तियाँ दे दी जाती है वहाँ पर एक इसकी स्वयं आलोचना ये हो जाती है कि अब किस अपराधियों को किस तरह का लाभ मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता स्पष्ट रूप से। नंबर 3, रिपोर्ट की संदिग्धता। एक रिपोर्ट बनाई जाती है सभी कारावासियों के संबंध में, जिसकी रिपोर्ट पेरोल बोर्ड के अधिकारी बनाकर देते हैं। मान लीजिए यदि कारागार में किसी कारावासी का वहाँ के जेल वार्डन से या किसी से कुछ अनबन हो जाती है तो फिर वो ये मान के चलता है कि अब मेरी रिपोर्ट सही नहीं बनेगी और रिपोर्ट सही नहीं बनेगी तो मैं अब जेल से बाहर नहीं आ पाऊंगा।
क्योंकि बहुत कुछ तो रिपोर्ट पे ही डिपेंड कर रहा है। तो रिपोर्ट की संदिग्धता, नौकरशाही की बढ़ती प्रवृत्ति, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। हम देखते हैं कि पेरोल बोर्ड के अधिकारियों को, ऑफिसरों को खुश करने के लिए, उन्हें मतलब एक लालच के लिए एक नौकरशाही की जो बढ़ती प्रवृत्ति है कि यदि वो रिपोर्ट हमारी सही दे देगा बना के अधिकारी, तो वो रिपोर्ट सही देने के लिए हम उसको हर तरह से उसको प्रयास करेंगे कि वो हमसे खुश रहे, वो हमसे नाराज ना हो, क्योंकि हमारी रिपोर्ट सही नहीं बनेगी। तो जो नौकरशाही की बढ़ती प्रवृत्ति है वो अनियत दंडादेश का एक फैक्ट है। और नंबर 5, पेरोल बोर्ड द्वारा दंड का निर्धारण। सबसे इसमें एक आलोचना इस रूप से भी की गई है कि न्यायाधीशों द्वारा जो दंड का निर्धारण किया जाता है वो एक निष्पक्ष रूप से होता है, यह माना जाता है, जबकि इसके बजाय पेरोल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा, क्योंकि पेरोल बोर्ड के अधिकारी द्वारा दंड का निर्धारण किया जाएगा तो ये एक अनिश्चितता रहेगी, अपने आप में ये एक आलोचनात्मक रहेगा, इसकी क्या सत्यता रहेगी, कितना निष्पक्ष काम होगा। इसलिए पेरोल बोर्ड द्वारा तय किया गया दंडादेश एक आलोचना का कारण होता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि अनियत दंडादेश को अब विशेष महत्व अब नहीं रह गया है। क्यों नहीं रह गया है? क्योंकि जो दंड निर्धारण का कार्य है वो अब मैक्सिमम न्यायालय द्वारा तय किया जाता है, दंड की अधिकतम एवं न्यूनतम अवधि न्यायालय द्वारा तय की जाती है, इसलिए अब अनियत दंडादेश का इतना महत्व वर्तमान समय में नहीं रह जाता। सिंपल सा एक बार और सिनॉप्सिस देख लें। इनडिटरमिनेट सेंटेंस, अनियत दंडादेश, हिस्ट्री, मीनिंग, डेफिनेशन सदरलैंड मुद्दे के अनुसार, सजेशंस सुझाव 4 पॉइंट्स, क्रिटिसाइज आलोचना 5 पॉइंट और 6 कंक्लूजन निष्कर्ष। क्रिमिनोलॉजी पेनोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैक्सिमम आपके समरी में पूछा जाता है, संक्षिप्त नोट उसमें टिप्पणी में पूछा जाता है, पूरे एक क्वेश्चन बन के नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देखना समझना, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम्स होती है तो हम इस पर फिर आगे चर्चा करते हैं। थैंक यू।